नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लेसन 99 में बुध की महादशा में सभी ग्रहों के अंतर का क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, बुध देव की जो महादशा है ये काफ़ी लंबी होती है, तकरीबन 17 साल चलती है। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो आप पहले 92 लेसन देखिए, जिसमें आपको प्री रिक्विजिट समझ में आएंगे कि महादशा और उसके साथ अंतरदशा का फल कहने के नियम क्या होते हैं। और इसके अलावा आप लेसन 12 पे भी जा सकते हैं, जिसमें किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए खुद से कैसे बीज मंत्र करके आप शांत कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बुध देव के लिए ओम भूम बुधाय नमः, ये मंत्र आप 108 बार डेली करें किसी भी वेडनेसडे को स्टार्ट करके। और तकरीबन अगर आप इसको करते रहें लगातार 84 डेज़ यानी 84 दिन, तो ये हमेशा के लिए सिद्ध हो जाता है। तो टोटल काउंटिंग 9000 मंत्र की होती है। दोस्तों, जो वैदिक प्रोसेस से बुध देव की कोई प्रॉब्लम हो, ग्रह शांति कराई जाती है, तो उसका 4 टाइम्स होता है, यानी 36,000 मंत्र। और ये 36,000 मंत्र किए जाते हैं और ये तांत्रिक मंत्र होते हैं। फिर इनका 10% यानी कि 3600 इसका हवन किया जाता है, और इसका 10% यानी 360 इसकी तर्पण विधि होती है, जो दूध के साथ की जाती है। ये आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको खुद करना है तो आप किसी भी वेडनेसडे को ओम भूम बुद्धाय नमः और मेरे चैनल का पहला वीडियो चौगड़िया यानी मुहूर्त कैसे देखते हैं वो देखने के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बुध आपके लिए योग कारक है, मारक है, किसी भी स्थिति में है, लेकिन ये मंत्र आप बुध की महादशा में कर लेंगे तो आपके लिए महादशा काफ़ी अच्छी जाएगी। जैसा मैंने बताया, ये महादशा 17 साल की होती है। इस महादशा में इन जनरल, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह हैं, तो एक नेचुरल सी बात है, इंसान की चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होने लगती हैं। और वहीं जैसे जो बुध की राशियां हैं 3 नंबर 6 नंबर, या मित्र राशियां जैसे शुक्र की राशियां हैं, या शनि की राशियां जैसे 10 या 11 नंबर, इनके लिए तो विशेष अच्छी जाती है, क्योंकि बुध त्रिकोण के मालिक बनते हैं या लगन या राशि के मालिक बनते हैं। दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कि बुध की महादशा में बुध का अंतर होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ये तकरीबन 29 महीने तक चलती है, यानी आप 30 महीने कह सकते हैं क्लोज। तो इस महादशा में क्या होता है कि एक तो इंसान के अंदर काफ़ी स्कॉलरली एप्टीट्यूड आ जाता है, यानी जैसे स्कॉलर होते हैं तो वो एक कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर इंसान के अंदर आ जाती है, यानी स्कॉलरली एप्टीट्यूड। उसका ध्यान धर्म के मामले में बढ़ेगा, जो डिसीज़न मेकिंग है वो बेटर होगी, एजुकेशन उसकी अच्छी होगी, उसका जो माइंड है वो भी प्योर होगा। तो कुछ चीज़ें ये सारी चीज़ें उसकी काफ़ी अच्छी होंगी। धन के मामले में भी ये अच्छा जाता है। ऐसे इंसान को नाम, यश, खुशी, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्योंकि नैसर्गिक तौर पे बुध एक शुभ प्लेनेट है। इस पीरियड में इंसान अगर गणेश जी की आरती करे तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बुध की महादशा में जब आता है केतु का अंतर, ये तकरीबन 12 महीने तक चलता है। तो बुध की महादशा में जब केतु का अंतर आता है तो इस पीरियड में इंसान का जो माइंड है वो थोड़ा हवा में ज़्यादा घूमता है। वो अपनी कई सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, यानी ज़िंदगी में कई सारी परेशानियां उसको झेलने के लिए आ जाती हैं। माइंड में क्लाउडीनेस, सोच में बाधा, जैसे जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी इंसान सही डिसीज़न लेने की तरफ नहीं आगे बढ़ पाता। अगर नौकरी कर रहा होगा, बिज़नेस कर रहा होगा, तो वो अपना जो टाइम है वो इधर उधर ज़्यादा व्यतीत करेगा, खर्चे भी ज़्यादा करेगा। और जैसे कुछ काम करने के लिए, जैसे कई लोग होते हैं जो स्कल्पचर हैं, या जो लोग आर्टिस्ट हैं, या जो ज्वेलर्स हैं जो ज्वेलरी डिज़ाइन का काम करते हैं, तो कंसंट्रेशन भंग होगी, तो काम में भी उसको दिक्कत आएगी। तो केतु की अंतर्दशा में इन जनरल थोड़ा इंसान स्ट्रेस्ड ज़्यादा होता है। और इस पीरियड में इंसान सोचेगा मैं कर तो ये लूँगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो इस पीरियड को थोड़ा सा शांति से बिताने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे शुक्र देव की। अब ये अगर एक साथ हों तो बुध और शुक्र तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। तो शुक्र की अंतर्दशा तकरीबन 34 मंथ्स के लिए रहती है। तो 34 महीने का जो अंतर है, इस पीरियड में इंसान की लाइफ में उसके फ्रेंड्स का आना, किसी प्रेमी का आना, खुशी, हैप्पीनेस होना, और अगर वो नौकरी करता है तो अपने सहयोगियों का उसको साथ मिल जाना। धन के मामले में अच्छा है, बिजनेस के मामले में भी ये अच्छा रहता है।
इस पीरियड में नेम फेम ये सब चीज़ें होती हैं, और अगर कोई इंसान कला के क्षेत्र में हो जैसे एक्टिंग, सिनेमा, थिएटर, तो उसमें उसको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, करियर भी आगे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इस पीरियड में इंसान जो पिछले केतु के पीरियड में बहुत ज़्यादा सोच रहा था मैं ये करूँगा वो करूँगा, इस पीरियड में उसकी लाइफ में रोमांस की एंट्री हो जाती है। अगर वो मैरिड होगा तो पत्नी के साथ रोमांस अच्छा वो मधुरता बढ़ेगी, अनमैरिड होगा या सिंगल है तो लाइफ में किसी प्रेमी का आगमन हो सकता है। इस पीरियड में घूमना फिरना, लग्जरीज पे खर्चा करना, खाना पीना, एंजॉय करना, उन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट भी होगा। तो इस पीरियड में जैसे मैंने बताया कि अगर कोई अपना किसी की अगर कुंडली में ये बिजनेस के स्थान पे बैठे हों शुक्रदेव, या बिजनेस के इन आस्पेक्ट कर रहे हों पहले घर में बैठ के, तो इस पीरियड में इंसान शुक्र संबंधित जो भी बिजनेसेस होती हैं उसमें विशेष तरक्की करता है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। तो इस पीरियड में चाहे वो रेस्टोरेंट, बियर बार एंड रेस्टोरेंट, कपड़ों का काम, इमिटेशन ज्वेलरी, फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम्स, या जो आर्ट कलेक्टर होते हैं या आर्ट का काम करते हैं सिनेमा, थिएटर, टूरिज़्म, ट्रैवल इंडस्ट्री, इन सब को विशेष लाभ इस अंतर्दशा में ज़रूर मिलता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव का जो अंतर है तकरीबन 1 साल के लिए रहता है और यहाँ पे इंसान के अंदर क्या होता है कि जो उसके जो पिछले अंतर्दशा में वो घूम फिर के एंजॉय करके आ रहा था, तो यहाँ पे सडनली वो इंटेलिजेंट हो जाता है। यानी उसको एक ये लगता है कि मैं अपने अंतर्मन की सुनूं, मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है। अगर ये फेवरेबल बैठे हों सूर्य, तो पिता पक्ष की भी विशेष उन्नति होती है। अगर सरकारी नौकरी का कोई इंसान प्रयास कर रहा हो और ये अंतर्दशा पड़ गई और सूर्य अच्छे बैठे हों, तो सरकारी नौकरी लगने का भी योग बन जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर कोई भी चीज़ पढ़ना, उसको ग्रास्प करना, अपनी नॉलेज, आईक्यू को बढ़ाना, जनरल नॉलेज, इन चीज़ों के ऊपर भी उसका इंटरेस्ट होगा। सरकारी टेंडर अगर अप्लाई करते हैं तो बिज़नेस में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। धर्म में भी रुचि इस पीरियड में बढ़ेगी, तो कोई धार्मिक यात्रा पे भी इंसान जा सकता है। इस पीरियड में जो भी लोग ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं सरकार से जुड़े हुए हैं, या कोई वकील हैं, लॉ इंडस्ट्री में हैं, या अगर आप फाइनेंस एडवाइज़र हैं, आप सीए हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेशन में ही हैं, तो इन इन सारे क्षेत्रों में, इवन बैंक के क्षेत्रों में, ये महादशा अंतर्दशा काफ़ी अच्छी जाती है। तो लेकिन फिर भी दोस्तों सूर्य के अगर नेगेटिव बैठे हों तो कोई स्किन की दिक्कत होना, क्योंकि बुध स्किन के प्रॉब्लम्स कराते हैं, तो स्किन की प्रॉब्लम्स होना, या आप कह सकते हैं कि अगर सूर्य अच्छे ना बैठे हों तो पिता को कष्ट होना, हार्ट की दिक्कतें होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रदेव की अंतर्दशा, जो तकरीबन 17 महीने रहती है। चंद्रदेव की अंतर्दशा में इंसान को स्त्री सुख, माता का सुख, पत्नी का सुख, इवन संतान का सुख, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हालांकि बुध और चंद्रमा आपस में उनकी मित्रता इतनी नहीं है, यानी बुध चंद्रमा को शत्रु मानते, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते, लेकिन फिर भी है तो ये दोनों योग कारक प्लैनेट। तो ओवरऑल इंसान की लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, माता पक्ष की उन्नति होगी, इंसान का इंटरेस्ट क्रिएटिव क्षेत्र, जैसे कोई इंसान फिल्म लाइन में है और वो क्रिएटिव राइटिंग करता है या क्रिएटिव कॉमेडी करता है, स्टोरी राइटिंग करता है, उन सब के लिए बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि उसको माइंड को इमोशंस का साथ मिल जाता है। फैमिली में भी इन जनरल ये देखा जाता है कि चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, धन के मामले में भी अच्छा रहता है ये, और कुछ ना कुछ इंसान को नेम एंड फेम एंड सक्सेस भी मिलती है। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छे ना बैठे हों जैसे अमावस्या दोष के हों, या फिर कृष्ण पक्ष के हों, या राहु से पीड़ित हों, तो उन सारी सिचुएशन में फिर जो आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन इंसान की अच्छी नहीं हो पाती, कुछ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, रात को नई नई नींद सही से आ पाना, ये सारी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल देव की अंतर्दशा, जो तकरीबन 1 साल की रहती है। दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है, तो जब भी ये कॉम्बो यानी कॉम्बिनेशन बनता है, तो जो अच्छा भला इंसान चंद्रमा में शांत बैठा था, शुक्र में एंजॉय कर रहा था, यहाँ पे उसके अंदर एग्रेशन आ जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कोई घोड़ा सो रहा था और एकदम से अब उसे भागना है, तो उसके अंदर एक एग्रेशन तो ज़रूर आएगा, क्योंकि जो बुध हैं वो दिमाग हैं और मंगल जो है वो आग लगाने का काम करते हैं। तो इसलिए ये पीरियड में उसको अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करना चाहिए और अपने एग्रेशन पे भी कंट्रोल करना चाहिए। अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा करना
ये सारी चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये दोनों बेफेवरेबल बैठे हों तो फिर बुध में मंगल के अंतर में इंसान अपने भाइयों के साथ मिलके बहुत ज़बरदस्त बिजनेस को सेटअप कर पाता है और भूमि खरीदना, भूमि पे कंस्ट्रक्शन करना, ये सारी चीज़ें भी करा पाता है अगर ये फेवरेबल बैठा हो। जो मंगल की जो अंतर्दशा बाकी ग्रहों में आती है, उसमें बुध की अंतर्दशा में अगर वो झगड़ा भी करेगा तो दिमाग भी साथ में लगाएगा, हालांकि कम लगाएगा लेकिन फिर भी दिमाग लगाएगा। यानी कोई झगड़ा हो गया तो वो सोचेगा कि कैसे मैं इसको सॉर्ट आउट करूं, मेरे पास ऑप्शन ए बी सी है, कौन सा बेटर है। तो ये थोड़ा सा अंतर देखा जाता है। लेकिन फिर भी शत्रु परेशान हो करते हैं, शत्रु बढ़ते हैं, लेकिन शत्रुओं पे इंसान विजय भी प्राप्त करता है। शत्रु की वजह से लीगल प्रॉब्लम्स और दिक्कतें भी होने के सीन बढ़ जाते हैं। फिर भी आप कह सकते हैं कि इस पीरियड में इंसान के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ा हुआ होगा, और जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स बताई वो भी हो सकती हैं, ब्लड की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बुध में राहु की अंतर्दशा। ये तकरीबन 30 महीने चलेगी। अब राहु जो है ये मायावी है, तो जब बुध में राहु आ जाएंगे, क्योंकि राहु की सबसे प्रिय राशियाँ जो हैं उसमें बुध और शुक्र की ही है, तो इस पीरियड में आप कह सकते हैं बुध को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक साथ मिल गया। तो जो लोग भी आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो लोग भी ऐसे हैं जो एआई में काम कर रहे हैं, हैकिंग में हैं, इवन स्मगलिंग है, जो भी नेगेटिव क्षेत्रों में है, उनको इस पीरियड में काफ़ी ज़बरदस्त सक्सेसफुल मिलती है। इंसान अंदर से थोड़ा सा घबराता है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो वो तो होता है, लेकिन फिर भी इंसान का जो पीरियड है वो अच्छा जाता है। कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट धार्मिक चीज़ों में कम होने के चांस होते हैं। उसका रीज़न ये है कि राहु इधर उधर भटकाता है, लेकिन अगर कुंडली में बुध बहुत स्ट्रांग बैठे हों तो फिर राहु के होते हुए भी इंसान धार्मिक रहेगा। इस पीरियड में ये भी होगा कि इंसान काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश करेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप फोकस्ड रहो। राहु बहुत ड्रीमिंग कराता है, ये भी तो हो सकता है मैं ये भी कर लूँ, मैं कंपनी खोलूँ, उसके 10 वर्टिकल एकदम स्टार्ट कर दूँ। ऐसे मत करें, हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। पहले एक चीज़ को इस्टेब्लिश कर दें, उसका सप्लाई चेन, उसकी उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है, एक बार एक को पूरा सेट कर दें फिर ही दूसरे पे जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ इंसान सोचेगा बहुत और उतना कर नहीं पाएगा, तो फिर वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा, या उसे लगेगा कि मेरा जितना मैं कर सकता था उससे मैं कर नहीं पाया। तो इसलिए इस पीरियड में इंसान को फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरत है, वो एक की चीज़ है इस अंतर्दशा की। लेकिन फिर भी जिनके लिए ये अच्छे प्लेस्ड हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा, करियर में अच्छा करेगा इंसान। अगर डिप्लोमेट है तो हो सकता है कंट्री में काम कर रहा था उसे इंटरनेशनल पोस्टिंग मिल जाए, तो ये बहुत ज़बरदस्त भी हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बुध में गुरु का अंतर। बुध है बुद्धि और गुरु हैं ज्ञान। ये दोनों नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह तो हैं ही हैं। अब इस अंतरदशा में अगर इंसान की अभी तक शादी नहीं हो और शादी की एज हो तो इस 27 महीने के पीरियड में मैरिज का योग बन जाएगा। इसके अलावा इंसान के अगर संतान प्राप्ति की इच्छा थी, काफ़ी समय से नहीं हो पा रहे थे, तो इस पीरियड में संतान प्राप्ति भी हो सकती है। इस पीरियड में इंसान का अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, सभी के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। और लाइफ में अगर आज तक कोई अच्छा सलाहकार नहीं मिला था तो कोई अच्छा मेंटोर भी इस पीरियड में मिल सकता है, जो गाइड करे ज़िंदगी में आगे क्या करना है, चाहे स्पिरिचुअलिटी का हो, चाहे करियर के लिए हो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंसान तीर्थ यात्रा पे जाना या गंगा स्नान करना, इस सब का भी योग बनेगा। कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी एनजीओ के साथ कनेक्शन बने, कहीं किसी जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्था हैं, उनको कुछ डोनेशन कर दे, तो ये सब चीज़ें होंगी। अगर ये पढ़ाई के टाइम पे पढ़े, जैसे कोई 10वीं 12वीं में है, तो इस पीरियड में अगर पढ़ाई में ये महादशा अंतर्दशा पढ़े तो इंसान पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। जो भी लोग सीए हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग भी प्रीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष के साथ जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग भी वाक्पटुता डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, या जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में हैं, वेल्थ एडवाइज़र्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, एजुकेशन क्षेत्र में हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी जाएगी अंतर्दशा। दोस्तों अब हम बात करेंगे शनिदेव की। ये तकरीबन 33 मंथ्स यानी 33 महीने के लिए रहती है। वैसे तो शनिदेव एक पापी क्रूर प्लैनेट है, लेकिन बुध के ये मित्र हैं। तो इस वजह से क्या होगा, अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा होगा तो बिज़नेस में उसे ग्रोथ करके अपने अंदर एम्प्लॉयज़ यानी अपने अंडर एम्प्लॉयज़ लाने का
योग बनेगा, क्योंकि शनिदेव एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई इंसान नौकरी की तलाश में था तो शनि नौकरी के कारक हैं, तो नौकरी प्राप्त होने का योग भी बन जाएगा। इस पीरियड में और क्या होगा, इस पीरियड में ये होगा कि इंसान को मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत की हुई का फाइनली अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। हालांकि रगड़ रगड़ के शनिदेव कोई भी चीज़ आसानी से तो करते नहीं हैं, लेकिन इंसान के जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, लेकिन समय लगेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये पड़ गई अंतरदशा, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाएं। जैसे अमेरिका में VMF टाइप के या वैनगार्ड के शेयर्स हैं, या इंडिया में भी जो ETFs हैं, LIC, जो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देते हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। करियर के मामले में शनिदेव के अंतर्दशा होने की वजह से, क्योंकि शनिदेव प्लस माइनस दोनों रिजल्ट देते हैं, तो आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप अच्छा बना के रखें, बैक बाइटिंग वगैरह ना करें किसी की, और जो भी आपके अधीनस्थ लोग हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, तो ये पीरियड अच्छा चला जाएगा। अदरवाइज़ कभी कभार आप डोनेशन कुछ कर दें किसी गरीब को, कोई कपड़ा ब्लैक या ब्लू कलर का कपड़ा, सर्दियों में कोई शॉल वगैरह दे दें तो अच्छा जाएगा। तो ऐसा कोई थोड़ा बहुत आप उपाय करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस पीरियड में आपको बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि शनिदेव की अंतर्दशा में एकदम से लॉटरी लग जाना, एकदम से अच्छा रिजल्ट आज लगा या कल मिल जाना, ऐसा नहीं होता। तो आपको शांति रख के इस पीरियड को निकालना है। लॉन्ग टर्म, अगर जैसे कोई इंसान है उसने अभी नौकरी ज्वाइन की, अब 33 मंथ्स में वो शुरू में तकरीबन 3 साल जो वो काम कर लेगा, सारी ज़िंदगी उसको उसका फ़ायदा होगा। तो ये ऐसी अंतर्दशा होती है कि इस पीरियड में जिसने जो मेहनत कर ली, जो चीज़ें प्राप्त कर ली, कोई अगर रिसर्च कर रहा है, कोई पेपर पब्लिश कर लिया, तो सारी उम्र उसको फिर इसका फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। अब बुध में अगर अंतर की अगर हम बात करें, तो देखिए, अब अगर हम कहें कन्या लगन के लिए 6 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर बुध और शनि दोनों बैठे होंगे 9th हाउस में, दोस्तों ये जो राशि पड़ेगी ये पड़ेगी 2 नंबर, यानी शुक्र की। अब यहाँ पे शनि 5th हाउस और 6th हाउस के मालिक होके यहाँ बुध के साथ बैठे हैं, तो ये पीरियड धन के मामले में बहुत ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान होता है और लग्नेश का यहाँ बैठना, और शनि की ये मित्र राशि है, तो ये बहुत अच्छा पीरियड जाएगा। इस पीरियड में इंसान लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तीर्थों पे भी जाएगा, बिजनेस को अच्छा करेगा, पैसे के मामले में बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। दोस्तों, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए, अगर किसी का मेष लगन है और शनि जो है वो बैठे हुए हैं 6ठे घर में, ये भी बुध का घर है और यहाँ भी बुध बैठे हैं। अब बुध यहाँ यानी अपने घर में बैठे हैं, और शनि शत्रुघ्नता योग बनाएंगे। शनि 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे इंसान को लाइफ में जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो परेशान कर रहे हैं, लेकिन अंततः उसी की विजय होगी। ये ऐसे भी लोग होते हैं जो लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर देते हैं, क्योंकि लोन को भी 6ठे घर से देखा जाता है। तो बुध यहाँ पे इजीली लोन दिलाएंगे, और शनि की वजह से इंसान मेहनत करेगा, तो इस अंतर्दशा में इंसान ज़बरदस्त बिजनेस में तरक्की करेगा। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। दोस्तों, ये रहा बुध की महादशा में सभी ग्रहों का क्या अंतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल भी है जो इंग्लिश में है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो मेरे होम पेज पे है। और आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।